मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं। 4 किलो सोना खोदकर खरगोश खुद को अंबानी समझ रहा था, पर उसे क्या पता था कि उसकी यह खुशी कुछ ही सेकंड की थी। पीछे से कल्लू कालिया आया। हमें खुशी हुई तुम्हारी बहादुरी देखकर। ये मजदूर का हाथ है कातिया। हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे। इनाम का नाम सुनते ही खरगोश लबरा गया और सारा सोना उसके गधे पर लदवा दिया। खरगोश ने सोचा कल्लू के साथ काम करके वह अंबानी से भी बड़ा आदमी बन जाएगा। कथा हम सुनते हैं और आपको बहुत मानते हैं। अच्छा। तभी कालिया ने उसे पकड़ा और तोड़ मरोड़ कर पत्थर के नीचे दबा दिया। बहुत गर्मी है तेरे में। और सारा सोना लेकर शहर भाग गया। कुत्ते ने दहेज में मिली फरारी का इंजन खोलकर दिखाया। 12,000 हॉर्स पावर। रुको जरा। तो चिरकुट ने भी बंधुआ मजदूरी से खरीदी। खिलौने वाली कार में चाबी लगाया। बीड़ी लो बीड़ी। चिरकुट के इंजन से बीड़ी जलाकर एक्सेलरेटर दबाया और सरसराकर 2 मिनट में चिरकुट से मीलों आगे निकल गया। भूख लगी तो रास्ते में रुका और गड़बड़ सिंह के बर्गर मंगाकर ठूंसने लगा। तभी चिरकुट अपनी फटफटिया कार से आगे निकल गया। तो ये साला चिरकुट से भी आगे निकलकर ब्रिज को बम से उड़ा दिया। पर चिरकुट की कार एडवांस टेक्नोलॉजी से बनी थी। स्पेशल टाइप के पहिए बाहर आए और ब्रिज पार गए। कुत्ता फिर आगे गया और रोड बिगाड़कर पहाड़ में रास्ता बना दिया। तो ये वहाँ से भी निकल गया। फिर अपनी भी फरारी उठाई और उसी रास्ते से निकलने लगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। गुंडों का शहर है जहाँ घोड़े भी गोलीबारी करना जानते हैं। डाकू भुल्ला बार में घुसता है। सब इसे देख थर थर कांपने लगते हैं। बाप रे। क्योंकि ये बहुत नामी गुंडा था और 12 मुल्कों की पुलिस इसे ढूंढ रही थी। बतख बंदूक दिखाता है। डर सबको लगता है, गला सबका सुख। अच्छा। दादागिरी करेगा तेरी माँ की। फिर भुल्ला अपनी बंदूक निकालता है तो इसकी फट के 4 हो जाती है। सॉरी। बार टेंडर खतरनाक शॉट बनाता है पर भुल्ला गटक जाता है। सुअर भी एक ग्लास शॉट पी जाता है तो बतख भी एक ग्लास मांगता है, लेकिन इसको भयंकर चढ़ जाता है और ये इधर उधर झूमने लगता है। तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? सुअर दिमाग लगाता है और एक खिलौना छोड़ता है। भुल्ला जैसे ही उठाता है खत्म। फिर ये सबका हीरो बन जाता है। ये बाबूराव का स्टाइल है। रोम रोम भाइयों। ये सभी मशरूम बाहर निकले और फूल पत्तियों की भी नींद खुली। सभी मिलकर कमर तोड़ एक्सरसाइज करने लगे। ये केंचुआ भी बाहर आकर नहाने धोने लगा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और इधर के पेड़ों की कैटरीना कैफ चंपा ने अपना मेकअप किया, जिसे देखकर यह आशिक पेड़ गिटार बनाकर बजाया। चंपा डांस करने लगी। अब तो पेड़ों की भी आशिकी 2 चल रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। तभी कहानी में विलेन गब्बर की एंट्री हुई। मजनू ने आकर चंपा को बचाया। गब्बर और मजनू में 1v1 फाइट हुआ। गब्बर की पूरे जंगल के सामने बेइज्जती हुई। साले को छोड़ूंगा नहीं। गब्बर ने गुस्से में लकड़ी घिसकर आग जलाई। आज तो मजा आने वाला है। आग पूरे जंगल में फैलने लगी। इन दोनों कुआं ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनके घोंसला ही जल गया। चिड़िया ने आग बढ़ते देखा तो जाकर बादल में छेड़ किया। गजब। बादल का पानी नीचे गिरा और जंगल की सारी आग। जय हिंद दोस्तों। प्लेन का पायलट खरगोश के बिल पर प्लेन लैंड करवाकर भूल गया। तो ये बिल से बाहर निकलकर प्लेन वहाँ से हटाने के लिए बोलने गया। ऊपर पहुंचकर उसने देखा प्लेन में कोई नहीं है, तो साला पायलट बनकर पायलट की कुर्सी पर बैठ गया। इधर जग्गा डाकू बैंक लूटकर प्लेन में चढ़ा और खरगोश को पायलट समझकर बंदूक दिखाया। कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल। फिर इसे प्लेन उड़ाने बोला। खरगोश ने उसे बताया कि वह तो 10th क्लास में भी 5 बार फेल हुआ, तो प्लेन उड़ाना तो दूर की बात है। पर डाकू ने उसकी एक नहीं सुनी। तो खरगोश ने भी इधर उधर देखकर एक बटन दबाया और प्लेन बिना रनवे के ही टेक ऑफ कर गया। बाप रे। नहीं 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 नहीं। अरे नहीं भाई। और पृथ्वी छोड़कर साला सीधा मार्क्स की ओर चल दिया। खरगोश किताब में देखकर प्लेन उड़ाना सीख रहा था। डाकू वहाँ आया तो देखकर सदमे में चला गया। साले को यमराज भैंस लिए अपने सामने दिखने लगे। खरगोश ने उसे समझाया कि वह किताब से पढ़कर प्लेन उड़ाना सीख लेगा, क्योंकि वह पढ़ने में अच्छा था। बस बाबू सोना के चक्कर में पड़कर 10th फेल हुआ था। तभी खरगोश की आंख लग गई तो प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया। मौके पर इसने संभाल लिया। है मुझसे कोई स्मार्ट? साला डाकू इसे बंदूक दिखाकर धमकी देने लगा तो खरगोश लात मारकर किताब बाहर फेंक दी। नहीं। अरे नहीं भाई। ये लेकर आया तो इसे छिलका फेंक कर गिरा दिया। खतरनाक लोग हैं। फिर प्लेन को स्टीयरिंग को उखाड़कर बाहर फेंक दिया। तो डाकू ने इमरजेंसी में पायलट रोबोट को बुलाया। डरपोक रोबोट अपना पैराशूट खोलकर वहाँ से निकल लिया। तो डाकू भी पैसा लेकर प्लेन से कूद गया।
लेकिन साला पुलिस की गाड़ी में लैंड कर गया। ये भगवान क्या जुल्म है। इधर खरगोश ने ब्रेक लगाकर प्लेन को बड़े आराम से रोक लिया। जय हिंद दोस्तों। पहली बॉडी बना लेता है नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? और गुब्बारे के डंबल बना लेता है। बड़ा हरामी हो बेटा। नंबर लिख 98971। वह जाकर उसे धक्का मारता है और डंबल उसके ऊपर गिर जाता है। उम्र भर सो न सकेंगे। पैंथर चेंजिंग रूम में घुसता है और पहलवान दरवाजे में झांकने आता है। और पैंथर सर्फिंग करने समुद्र में उतरता है। पहलवान उसके पीछे जाता है। रुक तेरे को बताते। वह एक लहर पर चढ़ के आता है खत्म, बाय बाय, टाटा। और साले पहलवान की माँ की आंख कर देता है। ये भगवान क्या जुल्म है। आंख दिखाता है मादर। वह गुस्से में जाता है मगर उसी का पोपट बन जाता है। पैंथर ऊपर से पूल में कूदने वाला था, लड़कियां भी उसी को देख रहा था। तभी पहलवान वहाँ पर आता है पर वह भी पूल में कूदने का प्लान बनाता है मगर पैंथर अपने पूल को समेट लेता है। पैंथर